तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहीं से रोज़ाना की तरह। बस मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बाकी दुपट्टा मेरा पीछे टंगा है, अब दुपट्टा लूँगी फिर नीचे जाऊँगी। बाकी नींद की वजह से ना आँख देखिए कितनी काली लग रही है, बहुत ज़्यादा काली लग रही है। बाकी थ्रेडिंग भी बढ़ गया है तो मुँह गंदा लग रहा है। बस अब नहा वहा चुकी हूँ, अब चलती हूँ नीचे चल के चाय वाय बनाऊँगी। थोड़ा सा चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आती है। बाकी जो है ना आँख जब नींद ना पूरी नहीं हो रही है, नींद आ ही नहीं रही है तो पूरी कहाँ से होगी। तो इस वजह से ना आँख से जैसे धुंधला सा दिखने लग रहा है, आँख में वो क्लियरिटी ही नहीं है, अजीब सा मतलब वो लग रहा है, पता नहीं क्या। और ये जो आँख काली हो रही है ना, ये बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है। अभी अगर वो होते ना तो बहुत डांटते हैं। मतलब जब वैसे मेरी आँख काली होने लगती थी ना खूब डांटते थे और मोबाइल गुस्से में रखवा देते थे। बट अब तो नींद ही नहीं आती, मोबाइल का कोई चांस है नहीं। पहले तो हम मोबाइल देख लेते थे, जब सो जाते थे तो हम मोबाइल देखते थे, क्योंकि जब तक ये जगह रहते थे तब हम लोग बात करते थे। और जब ये सोते थे तब मैं मोबाइल देखती थी, तब मैं रात तक मोबाइल देखती थी, तो डांट पड़ती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जब बाबू का मोबाइल रखवाते हैं तभी मैं अपना भी मोबाइल रख देती हूँ। तो मोबाइल तो नहीं देखती हूँ, बट हाँ नींद ही नहीं आती है। दोपहर में भी अगर नींद आ जाती है ना तो नींद पूरी हो जाती है, जो कि हम लोग दोपहर में ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हम लोग दोपहर में अच्छा खासा टाइम लेके आते हैं, ऊपर लेटते हैं, सब कुछ करते हैं, बट नींद नहीं आती। मतलब शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन नींद आए, नहीं तो नींद नहीं आती। और नींद आती तो ये आँख वाला जो दिक्कत है ना वो सॉल्व हो जाता, बट क्या करें। तो चलिए लेते हैं दुपट्टा और चलते हैं अपने रोज़ाना वाली रूटीन में। उठ सुट जो हम लोगों का काम शुरू हो जाता है ना, उठ सुट क्या मतलब सोए रहिए तभी दिमाग में चलता है ये करना है, वो करना है। तो चलिए मिलते हैं चाय में बनाने के बाद। देखिए यहाँ बॉयल हो रहा है बाबू का बोतल और इधर बन रही है मेरी चाय। बाकी में खाने खा रही हूँ खजूर और यहाँ है मेरा पानी। तो बस मैं अपना चाय वाय बना के लेके आ गई ऊपर। बाकी अभी जब मैं नीचे गई थी तब तो बाबू मेरे सो रहे थे, क्योंकि मैं देख के गई थी। बट अभी मोबाइल की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि वो जग चुके हैं। तो अब चलते हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठेंगे, बातचीत, फिर थोड़ी देर में चाय पीऊँगे, तब तक अपना मोबाइल देख लेंगे, फिर चलेंगे नीचे। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बिस्तर हर चीज़ सही कर दिया है। बाबू गए टॉयलेट, बाकी बिस्तर सही कर दिया, बेड वेड सब कुछ पोंछ दिया, सब कुछ रेडी रहता है। बस अब आके झाड़ू वाड़ू लगाना रहेगा। तो पहले बाबू को चलते हैं, ब्रश व्रश कराते हैं, उनका सारा काम करते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। तुम्हारे पास तो इतने सारे बॉल हैं, उसी बॉल में से कोई बॉल लेके बना लो। सब कुछ मोबाइल से ही नहीं किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं होती है। चलो चलो, अच्छा उतरो अभी। मोबाइल में तो डिस्चार्ज होगा, बाबा मोबाइल ले भी जाएंगे कितना देर और डिस्चार्ज होगा। अच्छा चलो पहले उतरो 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 उतरो। हाँ मोबाइल लिए तुम्हारा। चलो चलो उतरो, बाहर बाहर बाहर, अंदर कहाँ। ब्रश करें। बस मैं नीचे से झाड़ू वाड़ू करके और आई हूँ ऊपर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। बाकी रात का दूध सैंडविच बचा हुआ था, तो मैं सोची कि मेरा देखा खा लेगा, लेकिन वो इतना बदमाश है ना कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पता नहीं वो खाने से उसको क्या एलर्जी है,
एकदम खाना नहीं चाहता है। हम तो खा लिए और वो आधा का आधा खाया है, मतलब 1-2 बार छोटा छोटा बाइट। बच्चों का बाइट तो सबको पता होगा कि कितना बड़ा वो लोग काट के खाते हैं, तो बस वही उतना वो खाए हैं और नहीं खाए। तो वो चिल्ला उल्ला के आ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके पीछे परेशान हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। नीचे का काम हो गया था, मैं सोची कि चलूँ ऊपर भी कर लेती हूँ। बाकी गर्मी हो रही थी तो थोड़ा सा पंखा चला के बैठ गई हूँ, क्योंकि नीचे मम्मी को ठंड लगती रहती है, तो वहाँ पंखा एक पे भी नहीं चल पा रहा है। बाकी मैं तो बरामदे में इसलिए मैं किचन के बरामदे में बैठती हूँ। मैं तो वहाँ पंखा 5 पे चला के बैठती हूँ, वहीं पढ़ती भी हूँ बैठ के किचन के बाहर बरामदे में, क्योंकि हमको ना सफोकेशन होने लगता है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं गर्मी वर्मी, तो हमको हर हाल में चलाना होता है। तो बस अब चलते हैं, ऊपर का काम धाम करते हैं, फिर चलते हैं खाना बनाते हैं। फिर खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी ना मौसम इतना गंदा हो गया है अब, एक तो वो गंदी वाली हवा चल रही है, धूप वैसे ही है, मतलब अजीब सा मौसम हो जाता है। इसमें आलस आता है, ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ भी नहीं मन कर रहा। मेरा मन कर रहा है कहीं मतलब जाने का, कहीं घूमने का, तो मन एकदम से ना उब गया है। बट कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा घूमने वाला भी नहीं है, और मतलब घूमने जाना जैसे लगता है ना, हम उम्र से साथ कोई होता है तो घूमने में मज़ा आता है, पापा के साथ जाने में मज़ा नहीं आता है। तो फिर जब मायके जाऊंगी तभी घूमना फिरना होगा, मायके जाऊंगी तब फिर जाऊंगी, सब जगह जाऊंगी, सब जगह क्या वहाँ पे भी क्या घूमना है। बट फिर भी वहाँ ये रहता है ना कि किसी भी काम के लिए कोई भी ज़रूरत होती है तो जाते रहते, आते जाते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। हमें कोई ज़रूरत हुई तो छोटे वाले भाई के साथ निकलनी है, भाभी के साथ निकलनी है, किसी के भी साथ, कभी मम्मी के साथ, कभी कहीं। और वहाँ पे ना बाबू से मतलब कोई टेंशन नहीं रहता, बाबू बिंदास अपना घर पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका टेंशन लेके चलना होता है। तो इसीलिए वहाँ पे निश्चिंत हो के जहाँ भी जाना आना है जा सकते हैं। तो बस अब देखते हैं क्या होता है गर्मी की छुट्टी में। मतलब वैसे तो गर्मी की छुट्टी में हर साल मैं गई हूँ, हर साल। अब देखते हैं कि इस बार का क्या वो है, बट जाएंगे ही जाएंगे, देखना क्या है, जाना ही है, क्योंकि मन वो हो जाता है। बाकी गर्मी में तो मैं यहीं, मतलब देखा जाए तो यहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। ऐसे वहाँ पे मायके में भी एसी है, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, बट थोड़ा सा लाइट इशू हो जाता है। बाकी अब तो गोरखपुर में लाइट की सुविधा अच्छी हो गई है, पहले तो बहुत रहता था लाइट इशू, बट अब तो ठीक है। पहले तो वहाँ पे भी बहुत लाइट इशू होता था, बट अब अच्छा है, जब से योगी की सरकार आई है तब से लाइट की सुविधा अच्छी है। तो बस सब गर्मी एंजॉय करते हैं। अच्छा, हमको लगता है ज़्यादातर से लोग गर्मी में ही जाते, क्योंकि गर्मियों में ही छुट्टी होती है, तो छुट्टी में ही जाना पॉसिबल होता है। नहीं तो ठंड वंड वाली छुट्टी में लगभग लोग कहीं घूमने निकल जाते हैं। बाकी मैं ठंड वाली छुट्टी में नहीं गई, और इसलिए भी नहीं गई कि बार बार जाना आना फिर सही नहीं होता है ना। फिर अभी ठंड की छुट्टी में अगर चली जाती, या फिर अभी जो ये मार्च वाली छुट्टी हुई थी इसमें चली जाती ना, तो फिर गर्मी की छुट्टी में जाना पॉसिबल नहीं होता। वैसे भी इस बार मैं तो बहुत मायके चली गई, नहीं तो हर साल तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि हर साल सिर्फ मैं गर्मी की छुट्टी में ही जाती थी, नहीं जाती थी, कभी नहीं गई। बट इस साल पता नहीं क्या था कि किस्मत अच्छी थी, चाहे जो भी था, इस साल मैं गई हूँ, गर्मी की छुट्टी में गई, जून में आई हूँ। तो वो तो मतलब उस माहौल में गई थी, फिर जून में आई, फिर अगस्त में रक्षाबंधन था, फिर हम लोग रक्षाबंधन में गए। वैसे यहाँ से परमिशन नहीं थी, कहीं से भी वो नहीं था, मेरी हिम्मत भी नहीं थी पूछने की, बट बाबू का बहुत ज़्यादा जिद था, तो बाबू को उससे मैंने पूछा,
फिर पापा मना भी नहीं किए क्योंकि बाबू का मन था, बाबू का मन कोई काट नहीं सकता है। तो फिर हम रक्षाबंधन में भी गए थे, एक ही दिन के लिए गए थे बट गए थे एक दिन, हाँ एक दिन के लिए गए थे। जैसे कल रक्षाबंधन है तो आज गए थे, भाई आया था लेने, आज गए थे और रक्षाबंधन वाले दिन चले आए थे, शाम में भैया ला के पहुँचा दिए थे। बस एक दिन के लिए गए थे बट गए थे। फिर रक्षाबंधन के बाद तो गए थे अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ रक्षाबंधन के बाद। तो फिर अक्टूबर में सब लोग मेरे वहाँ ही आए थे क्योंकि बाबू का बर्थडे था। फिर उसके बाद से हम गए थे दिसंबर में, क्योंकि मेरे घर के सामने जो लड़की रहती है उसकी शादी थी, तो अंकल बुलाए थे हम लोगों को। तो फिर मैं वहाँ गई थी शादी में। तो शादी में जब मैं गई थी तो 3-4 दिन के लिए गई थी, क्योंकि छुट्टी का समय था उस समय, संडे था, सैटरडे संडे बाबू की छुट्टी होती है, तो मैं गई थी। और क्योंकि उसी समय मेरा एनिवर्सरी भी था, तो मेरा मतलब मैं यहाँ रहती ना तो नहीं हैंडल होता, तो फिर मैं वहाँ ही चली गई थी। तो फिर मैं शादी वादी बिता के फिर आई। शादी मतलब जिस दिन बारात गई उसी दिन वापस भी आ गई थी, क्योंकि स्कूल अपसेंट होता। फिर शादी में 2 दिन का स्कूल अपसेंट हुआ ही हुआ था। फिर उसके बाद से फिर उसके बाद से तो छुट्टी ही छुट्टी चली, क्योंकि ठंड था, बट तब मैं घर पे ही थी। फिर जनवरी में गई थी, मुंडन था, तो मतलब इस बार हम गर्मी की छुट्टी के बाद 3 बार जा चुके हैं। वैसे कहाँ सिर्फ गर्मी की छुट्टी जाते थे, तो इसीलिए फिर अभी जो छुट्टी हुई थी और उस सब छुट्टी में मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पसंद है बार बार जाना आना, अच्छा नहीं लगता। बट वही है कि फंक्शन पड़ गया था 2-2, तो इस वजह से जाने को मिला। अब बाकी एक तो रक्षाबंधन बाबू की जिद थी तो चले गए, बाकी अब मेरा सोचना है कि मैं जाऊँगी, हर रक्षाबंधन जाया करूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।